तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। कल चेपॉक के स्टेडियम चेन्नई में मैच हुआ, पंजाब किंग का और चेन्नई का सीएसके का मैच हुआ। और कल का मैच देख के मुझे बहुत बोरियत हुई मैच, क्योंकि एक तरफा ही मैच था जिसमें पंजाब की एक तरफा जीत हुई। कल टॉस जीता ऑब्वियसली पंजाब ने, क्योंकि ऋतुराज 10 मैच हो गए और सिर्फ एक बार ही टॉस जीता ऋतुराज ने, और इस बार भी टॉस ने पछाड़ दिया ऋतुराज को और टॉस जीता सैम करन ने। और सैम करन ने पहले बॉलिंग करने का फैसला है। ऋतुराज भी चाहते थे कि वो पहले बॉलिंग करे, लेकिन टॉस हार गए तो बैटिंग करनी पड़ी उनको। तो ओपनिंग के लिए फिर रहाणे और ऋतुराज गायकवाड़ आए। ओपनिंग शुरुआत जो थी काफ़ी धीरे थी। 3 ओवर में मेरे ख्याल से 18 या 19 रन थे, 19-20 रन थे 3 ओवर में। लेकिन पावर प्ले के अंत में आते आते अच्छे रन बन गए थे। 6 ओवर में 55 रन बन गए थे, तकरीबन 9 साढ़े 9 की एवरेज से रन बन गए थे। लेकिन जैसे ही रन रेट सुधर रही थी, तो वहाँ से हरप्रीत बराड़ आए और रहाणे को कैच आउट कर दिया, कॉट आउट कर दिया, कैच आउट कर दिया। मारने के चक्कर में लेग साइड में आउट हो गए वो। रहाणे ने 24 गेंदों में 29 रन बनाए। अच्छा खेल रहे थे, लेकिन हरप्रीत बराड़ ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। और फिर आज शिवम दुबे सिक्सर किंग आए, लेकिन उनको भी पहली ही बॉल में आउट कर दिया एलबीडब्ल्यू 0 रन पे। और यहीं से गेम पलटा मेरे ख्याल से। यहीं चेन्नई की हार हो गई थी, जैसे चेन्नई माफ कीजिएगा 0 रन पे आउट हो गए शिवम दुबे पहली ही गेंद में। फिर मुझे जब आउट हुए शिवम दुबे, तो मेरे ख्याल से डैरियल मिचेल को भेजना चाहिए था जड्डू की जगह। लेकिन पता नहीं क्यों टीम मैनेजमेंट भी काफ़ी पुअर रही इस मैच में। क्योंकि आप देखोगे डैरियल मिचेल जो पिछले मैच में अच्छी 50 मार के आए थे, उनको आप पीछे भेज रहे हो, बजाय आप रविंद्र जडेजा को आगे भेज रहे हो। तो रविंद्र जडेजा जिनका हम ऑलराउंडर ले जा रहे हैं हम वर्ल्ड कप में, वो भी बहुत ही बेकार प्रदर्शन आया इस मैच में। 4 गेंदों में मात्र 2 रन बनाकर वो फिर आउट हो गए एलबीडब्ल्यू। फिर समीर रिजवी आए उनके बाद, और समीर रिजवी ने भी बहुत थकाने वाली इनिंग्स खेली। 21 रन मारे 23 गेंदों में। अब जब देखोगे ऋतुराज और समीर रिजवी की जब पार्टनरशिप हो रही थी ना, तो 55 गेंद तक एक भी चौका नहीं आया। समझ रहे हो आप, 55 गेंद हो गई थी, एक भी चौका नहीं आया। 55 गेंद के बाद चौका आया, और उसके अगली ही बॉल में समीर रिजवी आउट हो गए। तो समीर रिजवी ने बहुत ही बेकार इनिंग्स खेली, 23 गेंदों में 21 रन मारे। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ अच्छा खेल रहे थे, वो अपनी इनिंग्स को बिल्ड कर रहे थे, और ऑरेंज कैप होल्डर बन चुके हैं, वो 500 प्लस रन कर चुके हैं। तो ऋतुराज ने काफ़ी अच्छा खेला, 62 रन मारे मात्र 48 गेंदों में, अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन बोल्ड हो गए, अर्शदीप ने उनको यॉर्कर से बोल्ड कर दिया। और एंड में आते थे थोड़ा सा मोइन अली खेले, 9 गेंदों में 15 रन मारे, लेकिन लंबा नहीं खेल पाए। और एंड में धोनी ने लास्ट ओवर में एक चौका और एक छक्का मारकर स्कोर को 162 तक ले गए, इतना तक ले गए। लेकिन इतना कम टोटल डिफेंड करना, आप कह सकते हो कि पंजाब के लिए दाएं हाथ का खेल था। क्योंकि पंजाब की बैटिंग परफॉर्मेंस 1-2 मैचों से काफ़ी अच्छी चलती हुई आ रही है। अगर हम बॉलिंग की बात करें, इनकी पंजाब की बहुत ही अच्छी बॉलिंग रही, सिवाय एक दुक्के को छोड़कर। अब रबाडा की बात करें तो 4 ओवर में मात्र 23 रन दिए और 1 विकेट लिया। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में जो थे 52 रन दिए और 1 विकेट लिया। अर्शदीप जिनका एक दिन पहले सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड कप में, उन्होंने भी काफ़ी निराश किया, काफ़ी ज़्यादा रन लीक किए उन्होंने। सैम करन ने 3 ओवर में 37 रन देकर 1 भी विकेट नहीं लिया। लेकिन जो स्टार परफॉर्मेंस रहे हमारे 2 स्पिनर रहे, राहुल चाहर और हरप्रीत बराड़ ने 4 ओवर में मात्र 17 रन देकर 2 विकेट लिए, और राहुल चहर ने 4 ओवर में 16 रन देकर 2 विकेट लिए। और इसी परफॉर्मेंस की वजह से, हरप्रीत बराड़ के परफॉर्मेंस की वजह से उनको मैन ऑफ द मैच मिला, क्योंकि उन्होंने एक ही ओवर में 2 विकेट पलटे थे, और वहीं से आपका गेम चेंज हो गया। अब फिर बैटिंग की बात करने आए हम पंजाब की, तो बैटिंग शुरुआत टोटल के हिसाब से सही रही। प्रभ सिमरन थे थोड़ा जल्दबाजी में लगे, हड़बड़ाहट में लगे, इसलिए उन्होंने 10 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन दूसरी तरफ से जॉनी बेस्टो बहुत ही तगड़े फॉर्म में लग रहे थे एज यूजुअल। पिछले मैच में 100 मार के आए, तो उनको कॉन्फिडेंस बहुत ही ऊपर लग रहा था। मात्र 30 गेंदों पर 46 रन मारे, आउट हो गए वो। लेकिन वो और राइलो रूसू की जो पारी थी, वो एक तरह से नैया पार करा गई थी पंजाब किंग्स को। और राइलो रूसू ने भी बहुत तगड़ा खेला, उन्होंने भी मात्र 23 गेंदों में 43 रन मारे, अबाउट 200 की स्ट्राइक रेट से रन मारे, बहुत ही बढ़िया खेले। और फिर एंड में आते आते शशांक सिंह और सैम करन की बहुत ही अच्छी साझेदारी हुई। हालांकि शशांक सिंह ने 26 गेंदों में 25 रन मारे, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से उन्होंने धीरे खेला, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट भी बहुत कम थी, 6-4 तक हो गई थी आई थिंक रिक्वायर्ड रेट। तो उनको पारी संभालनी थी, क्योंकि कुछ अनहोनी ना हो जाए, जल्दी जल्दी आउट ना आए। तो अच्छा खेला, और सैम करन ने भी उनको काफ़ी अच्छा साथ दिया।
20 गेंदों में उन्होंने 26 रन मारे और एक कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल करी। 7 गेंद पड़ी थी और 7 विकेटों से ये जीत हासिल कर दी पंजाब ने। और अगर हम बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग बहुत ही वाहियात रही मेरे ख्याल से एक तरह से इनकी किनकी चेन्नई की। अगर आप दीपक चाहर की बात करें, दीपक चाहर मात्र 2 गेंद फेंकी उन्होंने और वो रिटायर हर्ट हो गए। दीपक चाहर को मुझे पता नहीं क्या है उनका बॉलिंग भी वो 130-35 तक की फेंकते हैं, फिर भी वो इंजर्ड हो जाते हैं। इस मैच में भी देख लीजिए 2 गेंद फेंक कर वो इंजर्ड हो गए। आपके पास फिर ऑप्शन ही नहीं था वो बॉलिंग का, क्योंकि आपके पास तुषार देशपांडे नहीं थे इस गेम में, ना आपके स्टार परफॉर्मेंस पथी राणा थे। सारा बोझ आपका मिस्टर फिजूर में था और उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवर में उन्होंने 22 कुछ रन दिए, 24 रन दिए और विकेट कोई भी नहीं लिया। और लेकिन और जो थे बॉलिंग परफॉर्मेंस, शिवम दुबे को भी देखो बॉलिंग करानी पड़ी क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन नहीं थी। 1 विकेट उन्होंने लिया और जडेजा भी बेअसर साबित हुए, क्योंकि स्पिन स्पिन की पिच थी, स्लो पिच थी, लेकिन बेअसर साबित हुए। पता नहीं ओस की वजह से, पता नहीं वर्ल्ड कप आ रहा है तो फॉर्म हर एक की डिप हो रही है। अर्शदीप सिंह की डिप हो रही है, जड्डू की भी डिप हो रही है, हार्दिक पांड्या की भी डिप हो रही है। पता नहीं वर्ल्ड कप इफेक्ट है, लीग में आप अच्छा खेलते हो लेकिन एंड में जब वर्ल्ड कप आने वाला होता है तो आपकी परफॉर्मेंस नीचे को जाती रहती है। अब ऐसा ना हो कि जो हमने प्लेयर चुने हैं वही परफॉर्मेंस डिप कर जाए। रोहित शर्मा भी पुअर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जड्डू हो गया, हार्दिक पांड्या हुआ, अर्शदीप सिंह बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है। तो पंजाब 8वें से 7वें पायदान पर आ गया और चेन्नई 4थे पायदान में ही है। लेकिन प्लेऑफ के ये दरवाजे खुले हुए हैं पंजाब के लिए। अगर पंजाब अपने सारे मैच जीत जाता है अच्छे रन रेट से तो क्या पता प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाए वो। तो आज मैच हो रहा है राजस्थान का और सनराइज हैदराबाद का, बहुत तगड़ा मैच है। राजस्थान तो 99% प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करगी, नंबर 1 पर है। और एसआरएच के लिए काफ़ी अहम मैच है, 2-3 मैच लगातार हारी है एसआरएच, तो उसके लिए काफ़ी अहम मैच है। तो वो अब मैं लाइव देख रहा हूँ। तो कल देखते हैं रिव्यू क्या लेकर आएंगे इस दोनों मैच में। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री राम, ओके टाटा बाय।